हेलो बच्चों, एक प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, सामान्यतः संक्रमण तत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण रंगीन लवण बनाते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ठोस अवस्था में रंगीन होता है? यहाँ 4 विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है Ag2SO4, दूसरा दे रखा है CuF2, तीसरा दे रखा है ZnF2, चौथा दे रखा है Cu2Cl2। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, सामान्यतः संक्रमण तत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण रंगीन लवण बनाते हैं। तो निम्न में से कौन सा यौगिक ठोस अवस्था में रंगीन होगा? तो जो हमारा कौन सा रंगीन होगा ये हमें बताना है। तो आइए एक एक विकल्प करके चेक करते हैं। तो पहला हमें क्या दे रखा है, ए हमें दे रखा है Ag2SO4। तो हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो हम इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2 Ag दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x-2 बराबर 0। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा +1। तो ये हमारा आ गया क्या, Ag पे +1। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये हमारा हो जाएगा Kr4D10। तो अगर इसमें देखें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो इसको अगर हम भरेंगे तो 10 है। तो यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं एक भी, यानी कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा रंगहीन। दूसरा क्या दे रखा है, CuF2। तो बी हमें दे रखा है CuF2। तो यहाँ से इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम x मान लेते हैं। x+2 -1 बराबर 0। तो x हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा +2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Cu पे +2 हो जाएगा। तो Cu पे +2, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्गन 3D9। तो यहाँ पे अगर हम देखें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या देखा है 9 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको अगर हम भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक आ गया। तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा रंगीन। यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित है, इसलिए हमारा क्या होगा, रंगीन होगा। तो सी क्या दे रखा है, ZnF2। सी हमें दे रखा है Zn। तो यहाँ से अगर हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2 पे -1 बराबर 0। x हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा +2। यानी कि ये हमारा क्या आ गया, Zn पे +2 आ गया इसका ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हमारा आर्गन 3D10। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, यानी इसको भरेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा होगा रंगहीन। तो डी देखते हैं, डी क्या दे रखा है, Cu2Cl2। तो डी हमने देखा कि हमें क्या दे रखा है, Cu2Cl2। तो यहाँ से इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x+2 -1 बराबर 0। तो x हमारा क्या आ जाएगा, +1। तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Cu की ऑक्सीकरण संख्या आ गई +1। तो यानी कि Cu+1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा आर्गन 3D10। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, इसको भरेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी कि ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ एक भी उपस्थित नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रंगहीन। तो प्रश्न में क्या देखा था, निम्न में से कौन सा यौगिक ठोस अवस्था में रंगीन होगा? तो यहाँ पे हमने देखा ये भी हमारा रंगहीन है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। ये हमारा रंगीन है, ये हमारा सही होगा। सी क्या दे रखा है, ये भी रंगहीन, तो ये भी गलत होगा। रंगहीन तो ये भी गलत होगा। जो हमारा सही विकल्प होगा ये हमारा क्या होगा, बी, ऑप्शन बी CuF2। ये हमारा क्या होगा, ठोस अवस्था में भी रंगीन होगा। यानी कि जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।